हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपको। फर्स्ट पार्ट, एक्स की पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव वाई की पावर 5। ओके, तो सबसे पहले सेपरेट वाली कंडीशन पर आते हैं। ठीक है, डी एक्स को यहाँ भेज देते हैं एंड वाई की पावर 5 को यहाँ भेज देते हैं ना। तो डी वाई यही है, वाई की पावर 5 को आपने नीचे भेज दिया इक्वल्स टू नेगेटिव डी एक्स यही है और एक्स की पावर 5 को यहाँ भेज दिया। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है आपको, अब बोथ साइड इंटीग्रेट ले लो। इंटीग्रेट y की पावर -5 डॉट डी वाई, फिर माइनस इंटीग्रेट x की पावर -5 डॉट डी एक्स। यहाँ तक समझ में आया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। आप y की पावर -5 का कितना होगा, y की पावर -5 प्लस 1, नीचे भी -5 प्लस 1, माइनस x की पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 प्लस c। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या। अब वैल्यू क्या बनेगी देखना, y की पावर -4 अपॉन में -4। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के मैं इस साइड लेके आ सकता हूँ ना। पहले वैल्यू लिख दो, आप क्या बचेगी, माइनस एक्स की पावर -4 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ प्लस सी। अब इस वैल्यू को इस साइड लेके आओ, y की पावर -4 अपॉन -4 के, फिर नेगेटिव x की पावर -4 अपॉन में 4 इक्वल्स टू सी। दोनों में से कॉमन ले लूं मैं। देखो अगर मैंने -1/4 कॉमन लिया तो y की पावर -4 बचेगा प्लस x की पावर -4 बचेगा इक्वल्स टू सी। अब आप इसको c की जगह C1 नेम दे दो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, बताता हूँ। ये वैल्यू उधर जाएगी आपके पास c के साथ। तो अब मुझे बताओ, अगर ये वैल्यू उधर गई आपके पास है ना, तो -4c1 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 4c1, और ये माइनस नीचे चला गया, एक ही बात है। इस पूरे की जगह मैं c नेम दे देता हूँ। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो मैंने इक्वेशन क्या बना ली, y की पावर -4 प्लस x की पावर -4 इक्वल्स टू c। बताओ समझ में आया क्या। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर रहा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट। सेकंड डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक बार पॉज करके नोट करना आप। अब देखो सेकंड वाला पार्ट एक बार। x 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। तो अब बोथ साइड सेपरेट करें इस वैल्यूज को। तो देखो x एज इट इज है, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब सेपरेट कैसे करोगे, x डॉट डी एक्स अपनी जगह पर ही है, इस वैल्यू को नीचे लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले को, फिर नेगेटिव वाई डी वाई अपनी जगह पर एज इट इज है, 1 प्लस वाई स्क्वायर को सेपरेट करो अपनी जगह पर। ठीक है, अब क्या करना है। अब दो तरीके हैं करने के, सुनो। या तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास 1/2 अलग से निकल जाएगा, इसका भी करोगे 1/2, मतलब लेट करेंगे वो कंडीशन। या तो ऐसे समझो, या फिर पहले बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कैसे, देखो पहले इंटीग्रेट ले लो है ना, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 2y डॉट डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में सी। अब देखो जब मैं लेट करूंगा ना कंडीशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी या दिस वन, तो जब डिफरेंशिएशन होगा इसका तो 2x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। समझ रहे हो, डायरेक्टली। वो हाफ नहीं बचेगा, वो हाफ बचेगा तो भी उसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई सी के पास भेजना पड़ेगा, ऐसा है कंसेप्ट है ना। इसको आप C1 नेम दे सकते हो। अब सुनो, अब अगर ऐसा मैंने किया तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1/t। 1/t का मतलब होता है log t। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ ना, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव log 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में C1। इसको इस साइड भेजो, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू C1। log लिया मैंने, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू C1। अब बोथ साइड एक्सपोनेंट ले लूं तो आपको पता है e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू e की पावर C1। इस पूरे की जगह तो मैं c मान लूंगा, और e log और फंक्शन जो होता है उसका मतलब केवल फंक्शन निकल के आता है ना। तो यहां पर मैं केवल फंक्शन लिख दूं। नेक्स्ट वाली स्लाइड पर आ जाओ। सेकंड वाले में केवल 1 प्लस वाई स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर आगे पीछे लिख सकते हो इसको, और इक्वल्स टू में c बच गया है ना। देखो
ये ई लॉग फंक्शन तो केवल फंक्शन हो गया यहाँ से, तो और यहाँ पर ई की पावर सी वन है तो उसकी जगह केवल सी रख दिया ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई सी वन इक्वल्स टू सी मान लिया मैंने, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, आया समझ में। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एक्सरसाइज 8.4। नेक्स्ट मिलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर।